हाय गाइस, वेलकम टू बॉबी स्टाइल नेल्स। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी, पार्ट वन, जिसमें मैंने बताया था कि आपको नेल कोर्स कर रहे हो तो उसमें बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, किस किस रेंज में आ जाता है, वो मैंने सब आपको पार्ट वन में बताया। आप जाके प्लीज़ पहले वो वॉच कीजिए, उसके बाद आप पार्ट टू पे आइए। तो लास्ट मैंने आपको बताया था, वहाँ तक बताया था मैंने आपको, नेल स्टैंड तक। ठीक है, उसके बाद आज हम शुरू करेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सी जेल पॉलिश होनी चाहिए, कौन-कौन सा डेकोरेशन का सामान होना चाहिए, कौन-सा हमारे पास एक्रेलिक के लिए एक्रेलिक सामान होना चाहिए, जेल के लिए सामान होना चाहिए, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास कौन-कौन सी जेल पॉलिश होनी चाहिए। जेल पॉलिश बहुत सारी आती है, अभी मैं ऑलमोस्ट सीख ही रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा महँगी पे इन्वेस्ट नहीं करती। मेरे पास अभी नॉर्मल ही ब्रांड है। मेरे पास ये जेलिश की भी है मेरे पास, और एक ये एच.एन.एल प्रोफेशनल करके है, ये येलो है, ये मेरे पास ब्लू कलर है। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी की भी है, स्पार्कल वाली है, बहुत ही अच्छी है, इसका इसका शाइन बहुत अच्छा है। ये मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये ग्लिटर शेड में है। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका शेड बहुत अच्छा है। स्विस ब्यूटी की भी काफ़ी अच्छी जेल पॉलिश है, आप आराम से इसको ले सकते हैं। और भी मेरे पास है, एक ये एमी जेल की मेरे पास कैट आई है। पहले मैं आपको जेल पॉलिश दिखा देती हूँ सारी, उसके बाद मैं कैट आई पे आती हूँ। सबसे पहले हमें जेल पॉलिश में हमें मेन जो हमारे को स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है, जब हम अपने नेल बफ करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले डिहाइड्रेटर चाहिए होता है। डिहाइड्रेटर, ठीक है, ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद आता है प्राइमर, वो एक्चुअली अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो उसके बाद प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर भी मस्ट मतलब लेना ही लेना है आपको। आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन आप प्राइमर स्किप मत करना। प्राइमर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमें अपने मेकअप के लिए सबसे पहले प्राइमर चाहिए होता है, वैसे ही हमें नेल के प्रिपरेशन के लिए भी हमें प्राइमर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो वो तो मस्ट बाय है, आपको लेना ही लेना है, ठीक है? उसके बाद आता है बेस कोट, वो भी आपको लेना ही है। बेस कोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, बेस कोट के बाद हमारा आता है टॉप कोट। टॉप कोट और मेरे पास 21 स्टोन का है, ये भी बहुत अच्छा है। ये मैंने लिया था 150 का। उसके बाद एक बेस कोट, एक टॉप कोट है शाइनी वाला, एक ये है मेरे पास जेलिश का। ये भी अच्छा है काफ़ी, कोई भी बाज़ार इसमें तो बहुत सारे ब्रांड आते हैं, कोई भी आराम से बाय कर सकते हैं। ये 2 है मेरे पास। उसके बाद आता है मैट टॉप कोट। एक ये मैट कोट है, जब हम इसमें क्रोम करते हैं तो ये हमारा बहुत हेल्प आता है। ये आप लेना ही लेना है आपको। अगर आप क्रोम नेल आर्ट कर रहे हो तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। बफ़िंग से भी हो जाता है, लेकिन कितना बफ़ कर लोगे आप? तो ये आपको मस्ट बाय करना ही करना है। उसके बाद है मेरे पास काफ़ी सारी जेल पॉलिश है। ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है। वो आप अपने हिसाब से आप कोई भी अपने कलर्स ले सकते हो। बेस कलर्स में आपको न्यूड कलर्स ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि उसमें आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। डार्क में मैं प्रेफ़र करूँगी, आपके पास ग्रीन होना चाहिए, आपके पास येलो होना चाहिए और एक ब्लू होना चाहिए। बाकी तो आप मिक्स करके कलर्स बना सकते हो आराम से। बट मस्ट जो होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए आराम से। ये सब होना चाहिए। और मेरे पास तो ये न्यूड कलर्स में ये पिंक भी है, और एक ये वाला भी है, ये इसका ये पता नहीं कौन-सा कलर है, हनी गर्ल, एक ये वाला है। सारी है, एक रेड भी आपके पास मस्ट होना चाहिए, रेड, क्योंकि रेड से बहुत सारी आर्ट होती है, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है रेड भी। ठीक है, तो ये बात होगी जेल पॉलिश की। उसके बाद मैं आती हूँ कैट आईज़ पे। कैट आई में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक एमी जेल की है, ये वाली ग्रीन शेड है, ये बहुत ही अच्छा शेड आता है इसमें। कैट आई आप अपनी पसंद से ले सकते हो। वैसे तो मोस्टली देखो डार्क कलर्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक ये वाली कैट आई है, ये स्टार प्रो की है, ये गैलेक्सी से शेड भी है। ये बहुत अच्छी है, ब्लैक के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इस पे। एक ये सिल्वर में मेरे पास। आप अपनी पसंद से, आपको जो पसंद हो वो कैट आई ले सकते हैं। बाकी जेल पॉलिश में शिमरी शेड गोल्डन, शिमरी शेड जो ब्राइडल्स पे बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर हो गया, ये भी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं।
ये तो बात हो गई जेल पॉलिश की। हाँ, कैट आई की मैंने आपको बताया। कैट आई के साथ हमें एक टूल जिससे हम मैग्नेटाइज करते हैं, मेरे पास ये 4 इन 1 का टूल है, ये बहुत ही अच्छा है। आप सिंगल वाला भी ले सकते हैं, बट मैंने उस टाइम पे ये ले लिया था, तो मुझे ये भी बेस्ट लगता है। मोस्टली तो यही यूज़ होता है, इससे काफ़ी सारे डिज़ाइन्स बन जाते हैं, और ये मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखा भी रखा है कौन-कौन से डिज़ाइन्स बनते हैं, तो आप प्लीज़ जाके देख लेना। ये टूल है, ठीक है? इसके साथ एक मैंने हर्ट वाला टूल भी लिया था, बाय किया था, मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन-सा है। एक मैंने ये लिया था, एक ये टूल है, इससे ना हर्ट क्रिएट हो जाता है। ये मैं इसको इस पे लगाती हूँ, इस पे ऐसे अटैच करती हूँ, और ये ऐसे करके इससे एक बड़ा अच्छा हार्ट इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। मैंने वीडियो में दिखाया भी हुआ है, आप जाके देख लेना, ठीक है? ये तो 50 रुपीज़ का आया था, बाकी ये आई थिंक 150 की थी, 150 की आई हुई थी, ठीक है? तो ये तो बात हो गई हमारी मैग कैट आई मैग्नेटाइज़ टूल की। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि हमारे पास कौन-कौन से क्रोम पाउडर दिखा देती हूँ मैं आपको कौन-कौन से मेरे पास क्रोम पाउडर है। एक ये मेरे पास है गोल्डन, कौन-कौन सा आपको चाहिए, वैसे तो इसका पूरा पैकेट भी आता है, 350-400 का आता है पूरा पैकेट। एक ये मेरे पास गोल्डन है, सिल्वर है, मैंने सिंगल-सिंगल बाय कर रखे हैं। एक ये मेरे पास पर्ल में है, और मेरे पास एक ये पिंक शेड में भी है, 1 सेकंड, एक ये मेरे पास पिंक शेड में भी है। काफ़ी सारे शेड, आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हो। वैसे तो मोस्टली गोल्डन, सिल्वर और एक कॉपर आता है, वो आपको मेन अपनी वैनिटी में रखने ही रखने हैं। मेरे पास ये कॉपर वाला क्रोम है, ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इस पे। ये तो आप मस्ट बाय कर लेना, एक गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, ये तो आप मस्ट अपनी वैनिटी में रखना ही रखना, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इतने ही क्रोम है। उसके बाद एक मेरे पास है डेकोरेशन के लिए स्टिकर्स, ये मैंने मीशो से बाय किए थे। स्टिकर्स है ज़्यादा यूज़ होती, इसमें मैंने वीडियो डाली भी हुई है इसमें लास्ट अपनी शॉर्ट्स में, और वैसे भी डाली हुई है फुल वीडियो, आप जरूर जाके वॉच कर लेना कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है? तो एक ये स्टिकर्स है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं स्टिकर्स के, अनलिमिटेड, आप देख लेना आपको लेना है या नहीं लेना। उसके बाद हम बात करेंगे, मेरे पास देखो डेकोरेशन के है, फ्लावर्स है, ये मैंने पूरा सेट लिया था, काफ़ी सारे है इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। इसमें बो है, ये वाले बो है, एक ये छोटे-छोटे स्पार्कल, ये भी बो है, ये छोटे-छोटे स्टोन्स हैं, मोटे वाले और पतले वाले, एक ये बटरफ्लाई वाले बो है। ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी मैंने होलसेल की शॉप से लिया था, आई थिंक 150 का लिया था पूरा सेट। ये फ्लावर्स है छोटे-छोटे, ये आपको बहुत काम आएँगे, इसमें 6-7, आई थिंक 8 या 9 होंगे पूरे अलग-अलग, तो आप ये बाय कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास डेकोरेशन में एक ये है, ये किट बहुत ही काम आती है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी बहुत पहले, जब मेरे यूज़ में भी नहीं थी, अब मुझे ये यूज़ में आती है। इसमें जो छोटे-छोटे मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटे-छोटे माइलर्स है ना, ये बहुत काम आते हैं आपके आर्ट में। ये माइलर्स हो गए, छोटे-छोटे ये स्टोन हो गए, ये तो बहुत ही सस्ती आती है, 100 या 150 के आराम से ऑनलाइन मिल जाती है। ये छोटे-छोटे स्टोन्स हैं। ये डेकोरेशन का सामान तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगी, अगर आप ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन लेना, आपको काफ़ी सारा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, और इस टाइम पे तो सेल भी लगी हुई है, तो आराम से आप ले सकते हो। शॉप वाले मुझे लगता है थोड़ा डेकोरेशन का सामान ना महँगा देते हैं, मैंने ये देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप अपने नेल आर्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो आप ले ही सकते हैं, ये बहुत ही सस्ता है, आराम से आप अफ़ोर्ड कर लोगे, ठीक है? ये तो हो गया हमारा डेकोरेशन का सामान। अब हम बात करते हैं हमारे एक्रेलिक की, ठीक है? ये मोनोमर है, ये मेरे पास ईज़ी फ्लो का मोनोमर है, और मेरे पास ईज़ी फ्लो का ही ये है इसका पाउडर, पॉलीमर, ठीक है? एक्रेलिक पाउडर है और ये मोनोमर है, और मेरे पास ब्रश जो इसके साथ यूज़, एक मेरे पास ये है डिप एंड डैश, जिसमें एक्रेलिक मोनोमर डलता है, ठीक है? तो एक ये है मेरे पास एक ये ब्रश है 6 नंबर और एक 10 नंबर। 10 नंबर बेस्ट है, आप अगर आप एक्रेलिक के लिए ले रहे हो तो आपका 10 नंबर बेस्ट है। 6 नंबर तो एक्रेलिक फ्लावर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है,
छोटी बिट पिक करनी है तो आपके पास 6 नंबर, 10 नंबर तो बेस्ट ही है वैसे, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 ब्रश है। मेरे पास एक आईवीडी का बिल्डर जेल है। ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसमें इससे जेल एक्सटेंशन भी कर लेती हूँ। और अगर मुझे कुछ अपना ये डेकोरेशन का सामान उस मतलब जो लगा डेकोरेट करती हूँ मैं उसपे जो कुछ मुझे स्टोन्स लगाने हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे बहुत अच्छी मतलब सही स्टिक हो जाता है, इससे काफ़ी टाइम तक चल जाता है, रिमूव भी नहीं होता आराम से। ये बिल्डर जेल ये वाला है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास एक ये मैंने अभी डेकोरेशन के लिए कुछ स्टोन्स भी मँगाए थे मैंने, ये मैंने ऑनलाइन मँगाए थे। 60 रुपीज़ के मँगाए थे मैंने ये स्टोन, बहुत ही मुझे चीप प्राइस से पड़ा। अगर आपको ये बाय करना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, ठीक है। ये बहुत सही स्टोन है, इसमें छोटे-बड़े सारे स्टोन्स हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीज़ें मेन चीज़ तो दिखाने भूल गई, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप अपना नेल यूवी लाइट। तो मेरे पास ये यूवी लाइट है, सन की है मेरे पास। ये मैंने बाय की थी 260 की बाय की थी, अब थोड़ी कॉस्टली हो गई है। होलसेल पे तो मिल जाएगी आपको 260 या 300 तक की। तो मेरे पास ये वाली है, इसकी ये साथ प्लग ये मिलती है, वायर मिलती है इसकी। ये तो हम बहुत ही ज़रूरी है, आपको मस्ट बाय करनी ही करनी है। दैट्स इट, यही सामान होता है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा सामान भी होता है, मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया। अगर आप कोर्स सीख रहे हो तो आपको ये बेसिक सामान आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।